अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ इब्न इंशा के कॉलम्स की किताब आपसे क्या पर्दा से करवा रहा हूँ। आजकल अदालतों का और उनकी एफिशिएंसी का जिक्र बार बार सामने आता है, तो इसका एक मजमून चट चोरी पट फैसला मुझे बड़ा बरमहल लगा। तो पेशे खिदमत है चट चोरी पट फैसले से एक इक़्तिबास। लाहौर की खबर है कि पिछले दिनों साइकिल चोरी के एक मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। 17 मई 1952 को एक शख्स अब्दुल हमीद की साइकिल चोरी करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुसम्मियान के नाम अब्दुल हमीद और जावेद इकबाल बताए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने अक्टूबर 1976 में हतमी फैसला सुना दिया और मुल्जिमान को बरी कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कराने और फैसला सुनाने के दरमियान फ़कत 24 साल होते हैं। 24 साल कौमों की ज़िंदगी में कोई माने नहीं रखते। सिकंदर आज़म की आमद बज़ाहिर कल का वाक़या मालूम होती है, और महमूद गज़नी के हिंदुस्तान के हमले भी। क्या आप यकीन करेंगे कि इन दोनों वाक़यात पर सदियां गुजर चुकी हैं। दूर क्यों जाइए, दीदावर का पैदा होना कोई ऐसी बड़ी बात मालूम नहीं होती। बाज़ लोग तो यहाँ तक दावे करते हैं कि आप आज ऑर्डर दीजिए, हम कल 10 दीदावर पैदा कर देंगे जिनके बगल में यौम इकबाल पर के जलसों में पढ़े जाने के लायक जन्नाटे के मकाले भी होंगे। हालांकि खुद हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो पहम दवा पहम रवा किस्म की बातें किया करते थे, इसके लिए हज़ारों साल नरगिस के रोने की शर्त रखी थी। यहाँ हम फुटनोट के तौर पर अर्ज कर दें कि एक शारे ने एक शेर की शरह करते हुए नरगिस राज कपूर का नाम लिखा है। वो सही नहीं है। नरगिस सलमा की उम्र अल्लामा इकबाल के इंतकाल के वक्त इतनी ज़्यादा न थी, कम से कम हज़ारों बरस तो हरगिज़ न थी। फिर नरगिस राज कपूर का बेनूरी से कुछ ताल्लुक़ नहीं। वो तो नूर अला नूर हैं, या कुछ अर्सा पहले तक थी। अल्लामा इकबाल का इशारा किसी और नरगिस की तरफ रहा होगा। खैर, जिक्र साइकिल का हो रहा था, जो बवजह हमारी इल्मियत के अल्लामा इकबाल की तरफ निकल गया। हमारा कहना यह है कि 2 पहिए की साइकिल के मुकदमे का फैसला इतनी जल्दी यानी 24 साल में हो जाना बड़ी हैरत की बात है, जिससे उम्मीद बनती है कि आइंदा कोई 4 पहिए की मोटर चोरी करे तो बरी होने में निस्फ सदी से ज़्यादा वक्त ना लगेगा। इस मुकदमे में खुशी और हैरत की बात यह है कि दोनों मुल्जिम अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, इस दौरान फौत नहीं हुए। ये उनकी खुशकिस्मती कि 9 उम्र ही में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। उस वक्त जावेद इकबाल की उम्र 12 साल थी, अब 36 साल है, और अब्दुल हमीद 14 बरस का था, अब 38 साल का है, और दोनों खड़बड़ी दाढ़ी रखे फिरते हैं। अफसोस खबर में साइकिल और मालिक का जिक्र नहीं। गालिबन ये दोनों फौत हो चुके हैं। अब्दुल हमीद और जावेद इकबाल दोनों मुल्जिमों की दाढ़ी ही नहीं बढ़ी, बल्कि लियाकत भी इस दौरान बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इस मुकदमे की अब तक 500 पेशियां हुई हैं। यानी साइकिल के पहियों के स्पोक समेत जितने पुर्जे होते हैं, उनसे कुछ 3 गुना ज़्यादा। जो आदमी 500 बार अदालत में पेश होगा, खा किसी हैसियत में भी हो, उसका कानून पर अबूर हासिल कर लेना अमर यकीनी है। एक दिलचस्प बात इस मुकदमे में यह है कि मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ASI मंजूर अहमद इन 24 साल में एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत पुलिस अफसरान आला को कई बार हिदायत की कि मंजूर अहमद को पैदा करें, और अगर वो पैदा हो चुका तो अदालत में पेश करें। लेकिन ये लोग जो दुनिया की हर चीज़ पैदा करने और पेश करने में कादिर हैं, शायरों की जेब से ब्याज की जगह बम और कोकीन तक बरामद कर सकते हैं, ज़रा से ASI को बरामद न कर सके। अगर मुल्जिमान मज़कूरा
अब्दुल हमीद और जावेद इकबाल किसी को कत्ल कर देते और बिलफर्ज महाल बरी ना होते तो अगलब ये है कि उनको 14 साल कैद की सज़ा होती। यानी आज से 10 साल पहले वो मुकदमे और अदालतों के चक्कर से आज़ाद हो चुके होते। साबित ये हुआ कि कभी कोई छोटा जुर्म मसलन साइकिल चोरी वगैरह ना करना चाहिए, बल्कि आगे हम वजाहत नहीं करते। क्या जब कत्ल की तरगीब और एयानत वगैरह की दफ़ा में खुद ही माखूज ना हो जाएं और 24 साल बाद जाकर बरी हों? ना साहब ना, हम कोई मशवरा नहीं देते। ये मज़मून जंग अखबार में 8/11/1976 में शाये हुआ था। निस्फ सदी गुजर चुकी। आप खुद सोच लीजिए इस निस्फ सदी में कितनी तब्दीली आई है, कितनी बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।